वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पेपर के बेस पर जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के आधार पर ये सिलेबस मैंने तैयार किया है। पीजीटी एंड टीजीटी एग्ज़ाम मैथमेटिक्स डीएसएसबी का जो सिलेबस है, देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 200, जिसमें से 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के होते हैं। जो भी जिसके पास सब्जेक्ट होता है तो उसी में अपन मैथ टीजीटी पीजीटी का सिलेबस लेकर आए हैं। इसमें बढ़िया सिलेबस, इसके अनुसार यदि आप तैयारी करते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, वो ही आते हैं सेम, बस थोड़ा उनका क्या है, नंबर नंबर बदलता है, नहीं पैटर्न वही सेम होता है क्वेश्चनों में। तो देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको दिखाई भी दे रहा हो, और यदि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं वीडियो की। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि और मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो डालूंगा। टीजीटी मैथ जो टॉपिक अच्छे हैं चैप्टर मैथ के, जिनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आप कौन सा चैप्टर यानी ज़्यादा वो पढ़ रहा है। देखिए फर्स्ट जो नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम से ये तो है टीजीटी और ये है पीजीटी की, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम में जैसे परिमेय, परिमेय संख्या, पूर्णांक, इंटीजर, सब कुछ इसमें आ जाता है, कवर हो जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से करना है उसको। तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। और पीजीटी में कितने आए थे, 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चनों की संख्या दे रखी है मैंने इनके आगे जस्ट। ये तो है टीजीटी मैथ और ये पीजीटी, ठीक है ना। इसके आधार पर फिर आता है सिंप्लीकेशन, जो सरलीकरण जो है। और देखिए इसके साथ साथ आप ये नहीं कि भाई न्यूमेरिकल से ही आपकी हो जाएगी, थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या है, थ्योरी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी चैप्टरों में। फिर आता है अपने जैसे सिंप्लीकेशन में क्या, सरलीकरण में घातांक भी आ गया, जैसे संख्या की इकाई का अंक पूछ ले, ठीक है ना। ये क्वेश्चनों की संख्या दे रखी है, 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। फिर लिमिट, सीमा, 5, 5, सेट, समुच्चय 7, 8। अब देखिए अलजेब्रा जो बीज गणित है, इसमें जैसे इक्वेशन आ गई, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघात, और जैसे बहुपद, गुणनखंड, तो ये सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। तो इससे कितने क्वेश्चन आए टीजीटी में, 12 क्वेश्चन। इससे पीजीटी में 6 क्वेश्चन। फिर अपना आता है क्रमचय संचय। तो क्रमचय संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे आए 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। टिग्नोमेट्री, अब टिग्नोमेट्री में देखिए प्रतिलोम जो टिग्नोमेट्री होती है, इनवर्स टिग्नोमेट्री, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। फिर मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स में जो से परिवर्त मैट्रिक्स या सारणिक, जो तीनों का कमांड है, तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। फिर आता है अपना डिफ्रेंशिएशन, अवकलन। अब देखिए अवकलन में जो सामान्य एप्लीकेशन आता है वो भी, और जो सिंपल एप्लीकेशन जैसे कोटि पूछना, इसकी डिग्री, घात, पावर पूछना, ऐसे क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आए थे इसमें टीजीटी लेवल में, और पीजीटी में 6 क्वेश्चन। अधिक समाकलन, 2 क्वेश्चन, पीजीटी में 1। एपी, जीपी एंड एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर और हरात्मक, 3 और 2 क्वेश्चन। देखिए एवरेज के जो क्वेश्चन है, यानी टीजीटी में 3 और इसमें एक भी नहीं आया, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे स्टैटिक्स जो लेते हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, तो इनसे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे 2 आए टीजीटी में, पीजी 5 क्वेश्चन। 2D जिसको बोलते हैं, जैसे वृत्त, आयत, इनके संबंधित जैसे इनके एरिया, सरफेस, इनसे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन किसे, जैसे टीजीटी लेवल में कितने आए, 8 क्वेश्चन, और पीजीटी में 4 क्वेश्चन। अब 3D में जैसे गोला, प्लेन, स्पेयर जिसको, शंकु, बेलन, वक्र,
और इसमें जैसे दीर्घवृत्त ये भी क्या होते हैं, कई बार कमेंट कर देते हैं। तो जैसे टीजीटी लेवल में 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। एज से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें टीजीटी लेवल में 1 क्वेश्चन आया है, पीजीटी में नहीं आया है। जो रिलेशन है, संबंध, टीजीटी में 1 क्वेश्चन, पीजीटी में 2 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं जो टॉपिक यानी टच हैं किससे, जैसे 11-12 से, या फिर जैसे बीएससी लेवल पर अपन पहुँचते हैं, आगे पढ़ते हैं, यानी कि जो बड़े टॉपिक है उनसे, जैसे नंबर सिस्टम है 10th तक का जो अपन अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो उसमें टीजीटी लेवल में अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें। तो आप इनके आधार पर देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पीजीटी के लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा टीजीटी के लिए। अब देखिए क्या है, फलन, फंक्शन से रिलेटेड टीजीटी में 10 क्वेश्चन, फिर पीजीटी लेवल में 14 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या में, अब देखिए ये जो सारे चैप्टर 21 से लेकर और 27 तक, ये केवल किस में आए हैं, पीजीटी में। ये आपको याद रखना है, पीजीटी के पेपर में, टीजीटी में नहीं आए इनसे। तो आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है किस में, पीजीटी में, और 20-20 तक जो टॉपिक बताए हैं वो किस में है, टीजीटी में और पीजीटी में, दोनों में। यानी ये केवल टॉपिक आपके पढ़ेंगे किस में, पीजीटी एग्ज़ाम में। तो आप इसके आधार पर बिल्कुल अपना कीजिए जजमेंट, सिलेबस को देखिए, लिखिए इसको बार बार कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और पीजीटी के लिए कौन सा रहेगा। और देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो क्वेश्चन आएंगे 120 समझिए मैथ के, एक तरह से, यानी 100 तो आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, प्लस 20 जो आते हैं कॉमन पेपर में जो मैथ आती है वो, तब देखिए 120 क्वेश्चन है। तो 120 क्वेश्चन में से आप देखिए कितने कर सकते हैं, आपके पास अच्छा चांस है। तो ये था मेरा देखिए सिलेबस का तैयार करने का जो पैटर्न था। आपको यदि अच्छा लगता है ये, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अपन लेके आएंगे इसमें और भी जैसे पार्ट हैं मैथ के अच्छे, जैसे फलन, फंक्शन से रिलेटेड वीडियो डालेंगे इसमें, और टीजीटी के जो भी कॉमन पेपर मैथ के हैं वो भी डालेंगे सोल्व करके। तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और आप टॉपिक के बेस पर इसमें जजमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा। आपको यदि 120 मैथ के क्वेश्चन है तो कम से कम 120 में से आपको 80+ क्वेश्चन करने की कोशिश करनी होगी, यानी कि आपको अपनी क्या बढ़ानी होगी, प्रैक्टिस। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में फिर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।